आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा कि हम कैसे याद करें, यानी याद करने का सही तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप पहले एक या दो प्रश्न याद करेंगे। जैसे आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पद्य जिसे हम काव्य साहित्य कहते हैं। नंबर दो, गद्य साहित्य। और प्रश्न नंबर दो है, पद्य यानी काव्य साहित्य को कितने कालों में या भागों में बांटा गया है। तो हिंदी काव्य को चार कालों में बांटा गया है। नंबर एक, आदिकाल या वीरगाथा काल। नंबर दो, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। नंबर तीन, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। नंबर चार, आधुनिक काल या वर्तमान काल। तो इस तरह से आप एक या दो प्रश्न एक दिन में याद करेंगे। यानी मानो आपने एक दिन ये दो प्रश्न याद करे हैं, पहला और दूसरा। उसके बाद दूसरे दिन आप याद करेंगे तीसरा प्रश्न, आदिकाल कब से कब तक चला। या फिर प्रश्न आ सकता है आपका, आदिकाल की समय सीमा लिखिए या आदिकाल की समय अवधि क्या है, इस तरह से। तो इसमें लिखेंगे आदिकाल सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक चला। तो आप पहले दिन में एक या दो प्रश्न याद करेंगे, यानी एक दिन में आप दो प्रश्न याद करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन आप तीसरा प्रश्न याद करेंगे। उसके बाद तीसरे दिन आप इन तीनों प्रश्नों को याद करेंगे, यानी पहला प्रश्न प्लस दूसरा प्रश्न और प्लस तीसरा प्रश्न। उसके बाद चौथे दिन याद करें इससे अगला प्रश्न, यानी चौथा प्रश्न है इसका, भक्ति काल कब से कब तक चला। तो भक्ति काल सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक चला। तो ये आपको चौथे दिन याद करना है। यानी पहले दिन में दो प्रश्न याद कर लिए या एक कर लिया, उसके बाद में फिर दो प्रश्न याद करा दूसरा, और उसके बाद में तीसरे दिन आपने ये पहला दूसरा और तीसरा याद करे। फिर चौथे दिन केवल आपको एक प्रश्न याद करना है। उसके बाद पाँचवें दिन आपको प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर तीन और प्रश्न नंबर चार, यानी चार याद करने हैं। उसके बाद करें छठे दिन, रीतिकाल कब से कब तक चला। तो रीतिकाल सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। इसके बाद आप सातवें दिन फिर सभी प्रश्नों को याद करें दोबारा से, यानी पहला प्रश्न याद करें, दूसरा भी, तीसरा और चौथा और फिर पाँचवा भी। उसके बाद फिर अगले दिन एक प्रश्न फिर आगे बढ़ाएं, आधुनिक काल कब से कब तक चला। तो आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से निरंतर। उसके बाद इससे अगले दिन आप करेंगे प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर पाँच और प्रश्न नंबर छः, यानी इससे एक से छः तक याद करें। उससे अगले दिन आपको सातवें प्रश्न याद करना है, आदिकाल के प्रमुख कवियों के नाम व उनकी कृति यानी रचना लिखिए। तो आदिकाल के कवि हैं चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई रचना है पृथ्वीराज रासो। और नंबर दो पर हैं जगनिक, जगनिक रचना है परमाल रासो, और परमाल रासो का दूसरा नाम है आलेखखंड। यानी ऑप्शन नंबर तीन अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान रचना है संदेश राशक। और नंबर चार पर हैं दलपति विजय, और दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। तो इस तरह से आप एक दिन में से याद करें। उससे अगले दिन आप फिर सभी को प्रश्नों को दोहराएं दोबारा से, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन,
नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 को अगले दिन तैयार करें। प्रश्न नंबर 8 में है भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल के प्रमुख कवियों के नाम व उनकी रचना लिखिए। तो भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास और कबीरदास रचना है बीजक। उसके बाद है सूरदास, सूरदास रचना है सूरसागर। उसके बाद है तुलसीदास, तुलसीदास रचना है रामचरितमानस। और उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी रचना है पद्मावत। तो इस तरह से आप एक दिन में एक प्रश्न याद करें और उससे अगले दिन जितने प्रश्न पहले याद करें हैं उन सभी को दोबारा से रिपीट करें और इस तरह से एक एक प्रश्न आगे बढ़ाते चले जाएं। यानी एक दिन में एक प्रश्न, फिर दूसरे दिन उससे पिछले जितने प्रश्न हैं सभी को दोहराएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 रीतिकाल की प्रमुख रचना व उनके कवियों के नाम लिखिए। इनकी रचना है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका लेखक हैं इनमें केशवदास। रामचंद्रिका और उसके कवि कौन हैं केशवदास। फिर है रचना है शिवराज भूषण और इसके कवि हैं भूषण। उसके बाद में है रसराज, रचना है रसराज, रसराज रचना मतीराम की है। फिर है सतसई, सतसई रचना बिहारी की है। तो इस तरह से उसे अगले दिन आपको एक नवा प्रश्न याद करना है और उससे अगले दिन आपको एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक सभी रिपीट करने हैं। फिर उसके एक दिन बाद आपको प्रश्न नंबर 10 देखना है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां लिखिए। विशेषताओं को प्रवृत्तियां भी कहते हैं। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं डिंगल भाषा का प्रयोग, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन, रासो ग्रंथों का निर्माण यानी इसकी विशेषताएं याद करनी है। और उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर और प्रश्न नंबर 10 तक सभी दोबारा रिपीट करने हैं। तो इस तरह से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आप बढ़ाते जाएं और उससे अगले दिन आप सारे प्रश्न रिपीट करें जितने प्रश्न आपने शुरू से लेकर अब तक याद करे हैं। और याद करने के बाद एक प्रश्न आप इसमें या 2 प्रश्न इसमें प्लस करते जाएं। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आसानी से याद हो जाएंगे। और जो आपका प्रश्न नंबर 1 है या 2 है आपको कम से कम 7 या 8 बार रिपीट होगा और ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपको जो पहले प्रश्न हैं वो बिल्कुल एकदम पक्के याद हो जाएंगे और वो भी याद ऐसे हो जाएंगे जो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरह से याद करें, वो आपको याद भी रहेगा और याद करने में भी आसानी होगी। आप सोचते हैं कि मैं एक साथ ही सारे प्रश्न याद कर लूँ, तो एक साथ तो सारे प्रश्न याद नहीं हो सकते। अगर आप एक एक करके याद करते जाएंगे, पिछले याद नहीं करेंगे तो पिछले जो प्रश्न हैं वो आप भूलते चले जाएंगे और आगे वाले याद होते चले जाएंगे। तो इसलिए पहले एक याद करें, उसके बाद में दूसरे दिन 2 याद करें, पहला और दूसरा। उसके बाद में आप तीसरा प्रश्न याद करें। तीसरा प्रश्न याद करने के बाद में चौथे दिन आपको 1 से 3 तक प्रश्न सभी रिपीट करने हैं। इस तरह से आप एक आगे जोड़ते चले जाएं और उससे अगले दिन ही आप शुरू से लेकर लास्ट तक याद करें। तो इस तरह से आपको याद करना है जो आपको याद भी रहे और याद करने में भी आसानी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।